नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी ISO 9001 रेशियो 2015 ट्रेनिंग सीरीज में। यहाँ TUV ग्लोबल इंडिया पर अब हम ISO के उस क्लॉज पर आते हैं जो सीधे सीधे कस्टमर एक्सपेक्टेशन से जुड़ा हुआ है। क्लॉज 8.2 क्लॉज 8.2 का फोकस है रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, यानी ऑर्गेनाइजेशन ये कैसे एंश्योर करती है कि कस्टमर को क्या चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन क्या डिलीवर करने जा रही है और क्या ऑर्गेनाइजेशन सच में उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में केपेबल है। ये सब क्लियर हो काम शुरू होने से पहले आईएसओ यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है। क्या ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर से कमिटमेंट लेने से पहले रिक्वायरमेंट्स को सही तरह से समझती है, रिव्यू करती है और कम्युनिकेट करती है? क्योंकि अगर रिक्वायरमेंट ही क्लियर नहीं है तो बेस्ट प्रोसेस, बेस्ट मशीन और बेस्ट पीपल भी कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। क्लॉज 8.2 यह एंश्योर करता है कि कस्टमर रिक्वायरमेंट्स क्लियरली आइडेंटिफाइड हों, रेगुलेटरी और स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स कंसिडर हों, चेंजेस प्रॉपर्ली रिव्यूड और कम्युनिकेटेड हों, कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन कंट्रोल्ड और क्लियर हो, यानी असम्पशंस पर नहीं, क्लियर एग्रीमेंट पर बिजनेस चले। इस क्लॉज का इंटेंट बहुत प्रैक्टिकल है। गलत समझी गई रिक्वायरमेंट, गलत प्रोडक्ट, कस्टमर कंप्लेंट, रीवर्क, लॉस और रेप्यूटेशन डैमेज। क्लॉज 8.2 इसी चेन को शुरुआत में ही तोड़ देता है। अब हम समझेंगे कस्टमर रिक्वायरमेंट्स कैसे आइडेंटिफाई करें, कॉन्ट्रैक्ट और ऑर्डर रिव्यू कैसे करें, चेंजेस को कैसे मैनेज करें, कस्टमर कम्युनिकेशन आईएसओ क्या एक्सपेक्ट करता है। ओवरव्यू ऑफ क्लॉज 8.2 प्रोडक्ट और सर्विस रिक्वायरमेंट्स। अब हम क्लॉज 8.2 को डिटेल में समझना शुरू करते हैं, जिसका फोकस है प्रोडक्ट और सर्विस रिक्वायरमेंट्स। सबसे पहले समझते हैं इस क्लॉज का पर्पस क्या है। आईएसओ ऑर्गेनाइजेशन से यह एक्सपेक्ट करता है कि कस्टमर से कोई भी कमिटमेंट लेने से पहले ऑर्गेनाइजेशन ये क्लियरली समझ ले कि कस्टमर को वास्तव में क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं और ऑर्गेनाइजेशन उन रिक्वायरमेंट्स को कंसिस्टेंटली पूरा कर पाने में सक्षम है या नहीं। यानी हाँ बोलने से पहले क्लियर अंडरस्टैंडिंग और रिव्यू होना जरूरी है। अब देखते हैं क्लॉज 8.2 की स्कोप क्या है। ये क्लॉज उन सभी एक्टिविटीज को कवर करता है जो कस्टमर रिक्वायरमेंट्स से जुड़ी होती हैं, जैसे कस्टमर से कम्युनिकेशन, प्रोडक्ट या सर्विस रिक्वायरमेंट्स की पहचान, ऑर्डर, कंट्रैक्ट रिव्यू और कंफर्मेशन, रिक्वायरमेंट्स में होने वाले चेंजेस का कंट्रोल। ये क्लॉज केवल मैन्युफैक्चरिंग तक सीमित नहीं है, ये प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दोनों पर लागू होता है। अब समझते हैं आईएसओ इस क्लॉज को इतना क्रिटिकल क्यों मानता है। अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस में क्वालिटी प्रॉब्लम्स इसलिए होती हैं क्योंकि रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं थी, असम्पशंस कर ली गईं, चेंजेस प्रॉपर्ली रिव्यू या कम्युनिकेट नहीं हुए। रिजल्ट ये होता है गलत प्रोडक्ट, मिस्ड एक्सपेक्टेशंस, कस्टमर कंप्लेंट्स और डिस्प्यूट्स। क्लॉज 8.2 का काम है इन इश्यूज को काम शुरू होने से पहले रोकना। आईएसओ का क्लियर मैसेज है, अगर रिक्वायरमेंट सही तरह से समझी गई है, रिव्यू की गई है और कंफर्म की गई है तो एग्जीक्यूशन अपने आप मजबूत हो जाता है। 8.2.1 कस्टमर कम्युनिकेशन। अब हम क्लॉज 8.2 के पहले सब क्लॉज पर आते हैं। 8.2.1 कस्टमर कम्युनिकेशन। ये क्लॉज बताता है कि क्वालिटी की शुरुआत फैक्ट्री फ्लो या सर्विस डेस्क से नहीं, कस्टमर से बातचीत से होती है। सबसे पहले समझते हैं कस्टमर कम्युनिकेशन क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन यह एंश्योर करती है कि कस्टमर की जरूरतें सही तरह समझी जाएं, ऑर्डर प्रोसेसिंग में कोई कंफ्यूजन न हो, गलत एक्सपेक्टेशंस या डिस्प्यूट्स पैदा न हो। अगर शुरुआत में बात साफ है तो आगे चलकर क्वालिटी इश्यूज अपने आप कम हो जाते हैं। आईएसओ मानता है कि कम्युनिकेशन ही क्वालिटी प्रोसेस का पहला स्टेप है। अब देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन को कस्टमर से क्या क्या कम्युनिकेट करना होता है। आईएसओ 9001 के अनुसार ऑर्गेनाइजेशन को कस्टमर के साथ इन टॉपिक्स पर कम्युनिकेशन मेंटेन करनी होती है। प्रोडक्ट या सर्विस रिलेटेड इंफॉर्मेशन, इंक्वायरीज, क्वोटेशंस, कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑर्डर हैंडलिंग, डिलीवरी स्टेटस, डिलेज या किसी भी टाइप के चेंजेस, कस्टमर फीडबैक, कंप्लेंट्स, रिटर्न्स और कंसर्न्स। कस्टमर को अंधेरे में रखकर क्वालिटी अचीव नहीं की जा सकती। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन के मेथड्स की। आईएसओ कोई फिक्स्ड तरीका प्रेस्क्राइब नहीं करता, लेकिन कॉमन और इफेक्टिव चैनल्स होते हैं। ईमेल्स और रिटन क्वोटेशंस, कॉल्स, मीटिंग्स, डिस्कशंस, कस्टमर पोर्टल्स या CRM सिस्टम्स।
कॉन्ट्रैक्ट्स, परचेस ऑर्डर्स और कॉन्फर्मेशंस। एक्सपेक्टेशन यह है कि कम्युनिकेशन क्लियर, डॉक्यूमेंटेड और ट्रेसेबल हो, ताकि बाद में कंफ्यूजन या डिनायल न हो। अब आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंट्रोल का एस्पेक्ट। आईएसओ ये चाहता है कि ऑर्गेनाइजेशन ये क्लियरली डिफाइन करे, कस्टमर से कौन कम्युनिकेट करेगा, कौन कमिटमेंट्स अप्रूव करेगा, कम्युनिकेशन रिकॉर्ड्स कहाँ और कैसे मेंटेन होंगे। अगर हर कोई कस्टमर से अलग अलग बातें करेगा तो ओवर कमिटमेंट, रॉन्ग प्रोमिसेस और क्वालिटी फेलियर्स तय हैं। कंट्रोल्ड कम्युनिकेशन का मतलब है राइट पर्सन, राइट मैसेज, राइट कमिटमेंट। क्लॉज 8.2.1 का को मैसेज बहुत सिंपल है। कस्टमर से जो भी कहा जाए वह समझकर, सोचकर और कंट्रोल में कहा जाए। पर्पस ऑफ अफेक्टिव कस्टमर कम्युनिकेशन। अब समझते हैं अफेक्टिव कस्टमर कम्युनिकेशन का पर्पस क्या है। आईएसओ 9001 यहां सिर्फ बात करने की नहीं, सही बात सही समय पर सही तरीके से करने की बात करता है। सबसे पहला उद्देश्य है कस्टमर की जरूरतों को क्लियर तरीके से समझना। कम्युनिकेशन से यह स्पष्ट होता है कस्टमर क्या चाहता है, प्रोडक्ट या सर्विस कैसे डिलीवर होनी चाहिए, डिलीवरी कब एक्सपेक्टेड है। जब जरूरतें साफ होती हैं तो असम्पशंस और एरर्स अपने आप कम हो जाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है करेक्ट एक्सपेक्टेशन सेट करना। प्रॉपर कम्युनिकेशन यह एंश्योर करती है कि डिलीवरी टाइमलाइंस रियलिस्टिक हो, प्राइसिंग और स्कोप क्लियर हो, दोनों साइड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइंड हो। जब एक्सपेक्टेशंस शुरू में सही सेट हो जाती हैं तो बाद में डिस्प्यूट्स और डिसैटिस्फैक्शन नहीं होते। तीसरा उद्देश्य है स्मूथ ऑर्डर प्रोसेसिंग को सपोर्ट करना। इफेक्टिव कम्युनिकेशन से ऑर्डर सही तरीके से रिव्यू होते हैं, रिक्वायरमेंट्स ऑपरेशंस तक सही ट्रांसफर होती हैं, चेंजेस बिना कंफ्यूजन मैनेज हो पाते हैं। ऑपरेशंस तभी अच्छा परफॉर्म करती हैं जब इनपुट्स क्लियर और कंप्लीट हो। और आखिरी लेकिन सबसे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड करना। ट्रांसपेरेंट और टाइमली कम्युनिकेशन ट्रस्ट बिल्ड करती है, कोऑपरेशन बढ़ाती है, रिपीट बिजनेस को एनकरेज करती है। आईएसओ मानता है कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स के साथ साथ क्वालिटी कम्युनिकेशन भी कस्टमर लॉयल्टी का बेस है। इसलिए क्लॉज 8.2.1 हमें यह सिखाता है कि कस्टमर से बात सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं बल्कि क्वालिटी एश्योरेंस का पहला स्टेप है। 8.2.2 डिटर्मिनिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। अब हम आते हैं क्लॉज 8.2.2 पर, जहां आईएसओ ऑर्गेनाइजेशन से यह एक्सपेक्ट करता है कि ऑर्डर एक्सेप्ट करने से पहले रिक्वायरमेंट्स को पूरी तरह समझा जाए। सबसे पहले बात करते हैं कस्टमर द्वारा बताए गए रिक्वायरमेंट्स की। ऑर्गेनाइजेशन को क्लियर रूप से आइडेंटिफाई करना होता है। प्रोडक्ट या सर्विस स्पेसिफिकेशंस, क्वांटिटी, डिलीवरी टाइमलाइन और डिलीवरी लोकेशन, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स, पैकेजिंग या सर्विस कंडीशंस। ये रिक्वायरमेंट्स आमतौर पर मिलती हैं परचेस ऑर्डर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स या अग्रीमेंट्स, ड्राइंग्स, स्पेसिफिकेशंस या टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स। अगर कस्टमर ने लिखा है तो उसे समझना और फॉलो करना ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है। लेकिन आईएसओ यही नहीं रुकता। अब आती है अनस्टेटेड बट नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स की बात। कुछ रिक्वायरमेंट्स कस्टमर लिखता नहीं है लेकिन फिर भी जरूरी होती हैं, जैसे प्रोडक्ट का इंटेंडेड यूज के लिए फिट होना, इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस और नॉर्म्स, सेफ्टी, रिलायबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी एक्सपेक्टेशंस। ये रिक्वायरमेंट्स एक्सपीरियंस, प्रोसेस नॉलेज और इंडस्ट्री अंडरस्टैंडिंग से पहचानी जाती हैं। आईएसओ मानता है कि कस्टमर ने नहीं लिखा इसका मतलब यह नहीं कि रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट नहीं करती। अब तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। कुछ रिक्वायरमेंट्स आती हैं लॉज और रेगुलेशंस से, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स से, सेफ्टी, एनवायरनमेंटल या लीगल रूल्स से। ये रिक्वायरमेंट्स मैंडेटरी होती हैं चाहे कस्टमर उन्हें मेंशन करे या नहीं। अगर रेगुलेशन वायलेट हुआ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन की होती है, कस्टमर की नहीं। और आखिरी लेकिन सबसे क्रिटिकल स्टेप है ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी कंफर्म करना। ऑर्डर एक्सेप्ट करने से पहले ऑर्गेनाइजेशन को एंश्योर करना होता है कि टेक्निकल कैपेबिलिटी अवेलेबल है, रिक्वायर्ड रिसोर्सेज मौजूद हैं, टाइमलाइन और क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स रियलिस्टिकली मीट हो सकती हैं। आईएसओ ओवर कमिटमेंट को डिस्करेज करता है। जो डिलीवर नहीं किया जा सकता उसका प्रॉमिस करना क्वालिटी फेलियर की शुरुआत है। अंडरस्टैंडिंग कस्टमर, स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। अब यहां हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करते हैं, रिक्वायरमेंट्स को सही तरीके से समझना। आईएसओ 9001 यह मानता है कि अगर रिक्वायरमेंट्स ही क्लियर नहीं है
तो प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और क्वालिटी तीनों फेल हो सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं कस्टमर रिक्वायरमेंट्स की। कस्टमर रिक्वायरमेंट्स में शामिल होती हैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस और ड्राइंग्स, परफॉर्मेंस और क्वालिटी एक्सपेक्टेशंस, डिलीवरी टाइमलाइंस, पैकेजिंग और लेबलिंग नीड्स। ये रिक्वायरमेंट्स एक्सेप्टेंस का बेसलाइन बनती हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन को एग्जैक्टली यही डिलीवर करना होता है जिस पर कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन एग्री करते हैं। अगर कस्टमर रिक्वायरमेंट गलत समझी गई तो आउटपुट सही होने के बावजूद कस्टमर डिसैटिस्फाइड हो सकता है। अब आते हैं स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स पर। आईएसओ क्लियरली कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन को उन लॉज और रेगुलेशंस की पहचान करनी होती है जो उसके प्रोडक्ट या सर्विस पर अप्लाई होते हैं, जैसे प्रोडक्ट सेफ्टी लॉज, एनवायरनमेंटल कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स, इंडस्ट्री स्पेसिफिक रेगुलेशंस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट रूल्स या लोकल अथॉरिटी नॉर्म्स। ये रिक्वायरमेंट्स नॉन नेगोशिएबल होती हैं। कस्टमर चाहे मेंशन करे या न करे, ऑर्गेनाइजेशन को इन्हें फॉलो करना ही होता है। रेगुलेटरी नॉन कंप्लायंस का रिस्क सीधा सर्टिफिकेशन, पेनल्टी और बिजनेस रेप्यूटेशन पर जाता है। अब रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग का एक प्रैक्टिकल बेनिफिट देखते हैं। स्मूथ ऑर्डर प्रोसेसिंग। जब रिक्वायरमेंट्स क्लियर होती हैं, ऑर्डर सही तरीके से रिव्यू होते हैं, इंफॉर्मेशन बिना डिस्टॉर्शन के ऑपरेशंस तक पहुंचती है, चेंजेस हैंडल करना आसान हो जाता है, क्लियर इनपुट्स इक्वल स्मूथ एग्जीक्यूशन, और इसका फाइनल इम्पैक्ट पड़ता है लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप पर। ट्रांसपेरेंट और टाइमली कम्युनिकेशन ट्रस्ट बिल्ड करती है, कोऑपरेशन बढ़ाती है, रिपीट बिजनेस को एनकरेज करती है। कस्टमर को ये कॉन्फिडेंस मिलता है कि ऑर्गेनाइजेशन उसकी एक्सपेक्टेशंस को समझती भी है और मैनेज भी कर सकती है। इसलिए आईएसओ 9001 ये स्ट्रांगली एम्फसाइज करता है कि रिक्वायरमेंट्स को समझना सिर्फ सेल्स एक्टिविटी नहीं है, ये क्वालिटी एश्योरेंस की फाउंडेशन है। 8.2.3 रिव्यू ऑफ रिक्वायरमेंट्स बिफोर कमिटमेंट। अब हम क्लॉज 8.2 के एक सबसे क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट पर आते हैं, ऑर्डर या कंट्रैक्ट एक्सेप्ट करने से पहले रिक्वायरमेंट रिव्यू। आईएसओ यहां एक सिंपल सवाल पूछता है, क्या ऑर्गेनाइजेशन वाकई वो डिलीवर कर सकती है जिसका वह प्रॉमिस करने जा रही है। सबसे पहले समझते हैं रिक्वायरमेंट रिव्यू क्यों जरूरी है। ऑर्डर एक्सेप्ट करने से पहले ऑर्गेनाइजेशन को एंश्योर करना होता है कि रिक्वायरमेंट्स क्लियरली डिफाइंड हैं, कहीं एम्बिग्युइटी या कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, कस्टमर से किया गया कमिटमेंट रियलिस्टिकली फुलफिल किया जा सकता है। अगर रिव्यू के बिना ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया गया तो बाद में डिलेज, डिस्प्यूट्स, कंप्लेंट्स और नॉन कन्फॉर्मिटीज ऑलमोस्ट गारंटीड हैं। अब देखते हैं रिव्यू में क्या क्या चेक किया जाना चाहिए। रिव्यू कंफर्म करता है कि प्रोडक्ट या सर्विस रिक्वायरमेंट्स सही तरह से समझी गई हैं, डिलीवरी टाइमलाइन अचीवेबल है, प्राइस, स्कोप और कमर्शियल कंडीशंस क्लियर हैं, एप्लीकेबल स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स कंसिडर की गई हैं। रिव्यू का मतलब सिर्फ सेल्स अप्रूवल नहीं है, ये टेक्निकल, क्वालिटी और ऑपरेशनल कंफर्मेशन है। इसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी का असेसमेंट। आईएसओ एक्सपेक्ट्स करता है कि ऑर्गेनाइजेशन ये वेरीफाई करे टेक्निकल कैपेबिलिटी अवेलेबल है या नहीं, रिक्वायर्ड रिसोर्सेज मौजूद हैं या नहीं, पीपल, मशीन्स, मटेरियल्स, वॉल्यूम और शेड्यूल हैंडल करने की कैपेसिटी है या नहीं। अगर कैपेबिलिटी गैप दिखता है तो ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्डर एक्सेप्ट करने से पहले एक्शन लेना चाहिए, या तो रिसोर्सेज प्लान करे या कस्टमर से रीनेगोशिएट करे। और आखिर में आता है डॉक्यूमेंटेशन का एस्पेक्ट। आईएसओ ये भी क्लियर करता है कि रिव्यू सिर्फ डिस्कशन नहीं होना चाहिए, उसका एविडेंस भी होना चाहिए, जैसे कॉन्ट्रैक्ट, ऑर्डर रिव्यू फॉर्म्स, ईमेल कॉन्फर्मेशंस या अप्रूवल्स, ईआरपी, सीआरएम सिस्टम में अप्रूवल रिकॉर्ड्स। डॉक्यूमेंटेड रिव्यू ये प्रूव करता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने कमिटमेंट सोच समझकर किया है, न कि प्रेशर या असम्पशन में। हैंडलिंग डिफरेंसेस, फीजिबिलिटी और अनक्लियर रिक्वायरमेंट्स। अब क्लॉज 8.2 का एक प्रैक्टिकल रियलिटी चेक देखते हैं। जब रिक्वायरमेंट्स साफ नहीं होती या डॉक्यूमेंट्स आपस में मैच नहीं करते, आईएसओ यहां असम्पशन की बिल्कुल भी जगह नहीं छोड़ता। सबसे पहले बात करते हैं डिफरेंसेस या कॉन्फ्लिक्ट्स आइडेंटिफाई करने की। डिफरेंसेस अक्सर यहां दिखाई देते हैं। कस्टमर इंक्वायरी कुछ और कहती है, परचेस ऑर्डर में कुछ और लिखा होता है, ड्राइंग्स और स्पेसिफिकेशंस आपस में मैच नहीं करते, वर्बल डिस्कशन और रिटन कॉन्ट्रैक्ट में गैप होता है। आईएसओ कहता है कोई भी मिसमैच एक्सेप्ट करने से पहले आइडेंटिफाई और रिजॉल्व होना चाहिए।
अनरिजॉल्व्ड डिफरेंस इक्वल्स फ्यूचर डिस्प्यूट गारंटी। अब आते हैं अनक्लियर या इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट्स पर। जब रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं है, गैस नहीं करना है, असम्पशन नहीं लेना है, चल जाएगा माइंडसेट नहीं रखना है। ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि कस्टमर से क्लैरिफिकेशन मांगे, मिसिंग डिटेल्स कंफर्म करे, फाइनल रिक्वायरमेंट को रिटन फॉर्म में लॉक करे। याद रखिए, असम्पशंस कस्टमर कंप्लेंट्स की सबसे बड़ी रूट कॉज होती है। इसके बाद आता है फीजिबिलिटी चेक। अगर रिक्वायरमेंट फीजिबल नहीं है, जैसे टेक्निकल कैपेबिलिटी अवेलेबल नहीं, कैपेसिटी इनसफिशिएंट है, डिलीवरी टाइमलाइन अनरियलिस्टिक है, तो आईएसओ क्लियर है कि ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायरमेंट नेगोशिएट करनी चाहिए, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन प्रपोज करना चाहिए, या जरूरत पड़े तो ऑर्डर पोलाइटली रिजेक्ट करना चाहिए। ओवर कमिटमेंट क्वालिटी मैच्योरिटी नहीं, रिस्क क्रिएशन है। और जब डिफरेंसेस रिजॉल्व हो जाएं या चेंजेस अग्री हो जाएं, तो आखिरी स्टेप बहुत क्रिटिकल होता है, कंफर्मेशन। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट एंश्योर अपडेटेड रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स, ERP order systems updated, internal teams informed, customer confirmation taken where required, clear agreement के बिना एग्जीक्यूशन शुरू करना। क्लॉज 8.2 का वायलेशन माना जाता है। 8.2.4 चेंजेस टू प्रोडक्ट और सर्विस रिक्वायरमेंट्स। अब क्लॉज 8.2 का अगला और बहुत क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट देखते हैं, चेंजेस टू प्रोडक्ट और सर्विस रिक्वायरमेंट्स। आईएसओ मानता है कि चेंज आना नॉर्मल है, लेकिन अनकंट्रोल्ड चेंज सबसे बड़ा रिस्क है। सबसे पहले समझते हैं रिक्वायरमेंट चेंज कब कब हो सकती है। चेंजेस आ सकती हैं कस्टमर की न्यू रिक्वेस्ट से, ड्राइंग या स्पेसिफिकेशन रिवीजन से, डिलीवरी शेड्यूल में बदलाव से, लीगल या रेगुलेटरी अपडेट्स की वजह से। आईएसओ साफ कहता है, जो भी चेंज ओरिजिनल एग्रीमेंट को अफेक्ट करे, उसे कंट्रोल के बिना एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, चेंज एक्सेप्ट करने से पहले रिव्यू। ऑर्गेनाइजेशन को यह कंफर्म करना होता है कि चेंज टेक्निकली फीजिबल है या नहीं, क्वालिटी पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कॉस्ट और डिलीवरी टाइमलाइंस अफेक्ट तो नहीं होंगी, रिक्वायर्ड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या नहीं। चेंज रिव्यू का मतलब डिले नहीं, बल्कि फ्यूचर फेलियर से प्रोटेक्शन है। चेंज एक्सेप्ट होने के बाद अगला स्टेप होता है डॉक्यूमेंटेशन और कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट एंश्योर कॉन्ट्रैक्ट्स, परचेस ऑर्डर्स अपडेटेड हों, ड्राइंग्स और स्पेसिफिकेशंस रिवाइज हों, वर्क इंस्ट्रक्शंस और कंट्रोल प्लान्स अपडेट हों, ऑल अफेक्टेड डिपार्टमेंट्स इन्फॉर्म्ड हों, प्रोडक्शन, परचेस, क्वालिटी, लॉजिस्टिक्स, सबको लेटेस्ट रिक्वायरमेंट पर काम करना चाहिए, पुराने वर्जन पर नहीं। और अब आखिरी लेकिन मैंडेटरी हिस्सा, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना। आईएसओ एविडेंस मांगता है कि चेंज रिव्यूड किया गया, अप्रूव्ड किया गया, प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट किया गया। एविडेंस हो सकता है रिवाइज्ड परचेस ऑर्डर्स, कस्टमर चेंज कंफर्मेशन ईमेल्स, ERP CRM अपडेटेड रिकॉर्ड्स, अप्रूव्ड रिवीजन हिस्ट्री। विदाउट रिकॉर्ड्स आईएसओ मानता है चेंज कंट्रोल नहीं था। कॉमन नॉन कन्फॉर्मिटीज रिलेटेड टू क्लॉज 8.2। अब देखते हैं क्लॉज 8.2 में ऑर्गेनाइजेशंस कहां गलती करती हैं और ऑडिटर्स सबसे ज्यादा किस बात पर एनसी उठाते हैं। रिक्वायरमेंट्स क्लियरली डिटर्मिन नहीं किए गए। बहुत बार ऑर्गेनाइजेशंस ऑर्डर्स एक्सेप्ट कर लेती हैं क्लियर स्पेसिफिकेशंस के बिना, सिर्फ वर्बल डिस्कशन के बेसिस पर, अनस्टेटेड लेकिन जरूरी रिक्वायरमेंट्स कंफर्म किए बिना। रिजल्ट क्या होता है, कस्टमर को कुछ और चाहिए था, ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ और डिलीवर कर दिया। ऑडिटर इसे मानता है पुअर रिक्वायरमेंट डिटरमिनेशन, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर पड़ता है। कमिटमेंट से पहले फॉर्मल रिव्यू नहीं किया गया। क्लॉज 8.2.3 की एक कॉमन फेलियर ये होती है कि ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया गया, कैपेबिलिटी रिव्यू नहीं हुआ, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या नहीं चेक नहीं किया, डिलीवरी फीजिबिलिटी एसेस नहीं की। ऑडिट में टिपिकल ऑब्जर्वेशन आता है कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू नॉट इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेड। आईएसओ के लिए ये सीरियस इशू है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ब्लाइंड कमिटमेंट कर रही है। अनकंट्रोल्ड चेंजेस इन रिक्वायरमेंट्स, कई बार रिक्वायरमेंट चेंज होती है, कस्टमर ने चेंज बताया, प्रोडक्शन ने डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर दिया, लेकिन नो रिव्यू, नो डॉक्यूमेंट अपडेट, नो इंटरनल कम्युनिकेशन। रिजल्ट ड्राइंग और PO मिसमैच, प्रोडक्शन कंफ्यूजन, कस्टमर कंप्लेंट। आईएसओ इसे मानता है अनकंट्रोल्ड चेंज, जो क्लॉज 8.2.4 का डायरेक्ट वायलेशन है। कम्युनिकेशन और रिव्यू का एविडेंस मिसिंग। सबसे कॉमन ऑडिट फाइंडिंग, ऑर्गेनाइजेशन बोलती है
हाँ, हमने कस्टमर से बात कर ली थी, लेकिन नो ईमेल, नो कंफर्मेशन रेकॉर्ड, नो कंट्रैक्ट रिव्यू फॉर्म, नो अप्रूव्ड चेंज डॉक्यूमेंट। आईएसओ का रूल बहुत क्लियर है। अगर एविडेंस नहीं है तो एक्टिविटी मानी ही नहीं जाती। क्लॉज 8.2 में एनसीएस ज्यादातर इसलिए आती है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन अस्यूम करती है कि कस्टमर रिक्वायरमेंट्स समझ में आ ही गई होंगी। आईएसओ असम्पशन नहीं, कंफर्मेशन जोड़, कंट्रोल जोड़, एविडेंस चाहता है। इंडस्ट्री एग्जाम्पल्स और की टेकअवेज। अब क्लॉज 8.2 को रियल इंडस्ट्री सिचुएशन से समझते हैं ताकि क्लियर हो जाए कि रिक्वायरमेंट्स सही तरीके से हैंडल न करने पर ग्राउंड लेवल पर क्या इम्पैक्ट आता है। मैन्युफैक्चरिंग एग्जाम्पल, रिक्वायरमेंट क्लैरिटी। एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन को कस्टमर से कंप्लेंट मिली कि होल डायमेंशंस गलत हैं। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कस्टमर ने ड्राइंग रिवाइज की थी। ऑर्डर एक्सेप्ट करते समय लेटेस्ट रिवीजन रिव्यू नहीं हुआ। प्रोडक्शन ने ओल्ड ड्राइंग पर काम कर दिया। रूट कॉज साफ था, रिक्वायरमेंट रिव्यू वीक था। एक्शन टेकन, फॉर्मल कंट्रैक्ट रिव्यू चेकलिस्ट इंट्रोड्यूस की गई। ड्राइंग रिवीजन वेरिफिकेशन को मैंडेटरी बनाया गया। रिजल्ट, 0 रिपीट कंप्लेंट्स। कस्टमर कॉन्फिडेंस इंप्रूव हुआ। ऑर्गेनाइजेशन को क्लियर कंट्रोल मिला ओवर रिक्वायरमेंट्स। सर्विस एग्जाम्पल, स्कोप मिसअंडरस्टैंडिंग। एक मेंटेनेंस सर्विस कंपनी को डिस्प्यूट फेस करना पड़ा क्योंकि कस्टमर ने कहा यह सर्विस स्कोप में इंक्लूडेड था। ऑर्गेनाइजेशन ने कहा यह स्कोप में नहीं था। प्रॉब्लम की जड़, क्वोटेशन स्टेज पर सर्विस स्कोप क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया। कस्टमर कंफर्मेशन प्रॉपर नहीं ली गई। फिक्स किया गया। डिटेल्ड सर्विस स्कोप डॉक्यूमेंट बनाया गया। कस्टमर से रिटन कंफर्मेशन लिया गया। आउटकम, एक्सपेक्टेशंस क्लियर हो गई। डिस्प्यूट्स ऑलमोस्ट खत्म हो गए। रिलेशनशिप इंप्रूव हुआ। चेंज मैनेजमेंट एग्जाम्पल, एक कस्टमर ने मिड प्रोडक्शन अर्जेंट डिजाइन चेंज रिक्वेस्ट किया। ऑर्गेनाइजेशन ने पैनिक में चेंज इंप्लीमेंट नहीं किया बल्कि क्लॉज 8.2.4 फॉलो किया। फीजिबिलिटी रिव्यू किया। डॉक्यूमेंट्स और ड्राइंग्स अपडेट की। ऑल कंसर्न्ड टीम्स को इन्फॉर्म किया। रिजल्ट, चेंज स्मूथली इंप्लीमेंट हुआ। क्वालिटी पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। डिलीवरी कमिटमेंट इंटैक्ट रहा। की टेकअवेज फॉर ट्रेनीज। क्लॉज 8.2 का मैसेज बहुत क्लियर है। कस्टमर रिक्वायरमेंट्स कभी अस्यूम मत करो। कमिटमेंट से पहले रिव्यू मैंडेटरी है। रिक्वायरमेंट चेंजेस को कंट्रोल और डॉक्यूमेंट करो। क्लियर रिक्वायरमेंट्स इक्वल्स फ्यूअर कंप्लेंट्स जोड़ स्मूदर एग्जीक्यूशन। क्लॉज 8.2 एंश्योर करता है राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट कमिटमेंट, राइट डिलीवरी। यहीं से कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्टार्ट होती है और यहीं से क्यूएमएस की क्रेडिबिलिटी बनती है।